प्रोटीन लेना चाहिए? इज इट रिकमेंडेबल? और कितनी एज से लेना चाहिए? ये जो जिम जाते ही स्टार्ट कर दें? प्रोटीन कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्ड करने के काम आती है। मसल बिल्डिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो वूम में जो किड बन रहा है उसको भी तो प्रोटीन ही चाहिए। विटामिन मिनरल्स ऐड करने शुरू कर दिए जो एसेंशियल हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। तो जो आपको डाइजेशन इशू हुआ या इनडाइजेशन फील हुआ, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि चीज आती है कि प्रोटीन कंजम्पशन से किडनीज तो नहीं खराब हो जाएंगी। हाँ, किडनी स्टोन्स। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों का फंक्शन सेम है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि प्लांट बेस्ड सेफ है वे प्रोटीन के कंपैरेटिव? जो ये प्रोटीन है ना, इसका भी एक बड़ा मिथ है। आजकल तो पता नहीं, इंडिया में बहुत आपने देखा ही होगा कि हर दूसरे दिन न्यूज आ रही होती है, यहाँ फेक पकड़ा गया, वहाँ फेक पकड़ा गया। कितना सच्चा कितना झूठ ये तो कोई जानता नहीं है। पर प्रोटीन लेना चाहिए? इज इट रिकमेंडेबल? और कितनी एज से लेना चाहिए? ये जो जिम जाते ही स्टार्ट कर दें, इसके बारे में व्हाट्स योर थॉट? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि प्रोटीन को ना, जैसे आपने अपने क्वेश्चन में भी बोला कि जिम जाने से पहले लेना चाहिए या किस एज में लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है, हमारे पार्ट ऑफ फूड होना चाहिए वो। प्रोटीन कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्ड करने के काम आती है। मसल बिल्डिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट। अगर हम क्लास 8 के न्यूट्रिशन चैप्टर पे जाते हैं साइंस की बुक में, तो यू विल सी इट इज रिटन प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जब एक छोटा बच्चा ग्रो होता है, ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में, उसके मसल टिश्यू बन रहा है, या वूम में भी, मदर के वूम में भी जो बन रहा है। अगर आप देखेंगे, अभी हमारा प्रेगनेंसी के टॉपिक पे बात हुई, तो 7-8 मंथ के बाद डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं प्रोटीन की कमी है, इंजेक्शन प्रोटीन के लगेंगे। दे डू नॉट रिकमेंड कि आप डाइट में शुरू से प्रोटीन इंटेक इनफ रखो। क्यों? क्योंकि वो वूम में जो किड बन रहा है उसको भी तो प्रोटीन ही चाहिए, क्योंकि उसकी भी स्किन, हेयर, नेल, ऑर्गन, सब कुछ जो है वो टिश्यू सारा प्रोटीन से बिल्ड होना है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन बॉडी। और जब वो बच्चा बाहर आ गया, ग्रो हो गया, तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं या जो मसल टिश्यू बनना है वो सब भी प्रोटीन से होना है। ग्रोथ हार्मोन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। थायराइड हार्मोन विच इज द मास्टर हार्मोन, वो टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से बनता है, रॉ मटेरियल यूज होता है। हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन या सम और द अदर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड। तो प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग नाम की चीज के लिए नहीं है, जस्ट वन ऑफ द यूजेज और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। हमारे ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स एंड ऑल रिलीज होते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपको पीछे से आगे किसी ने चूटी मारी, आप अचानक से यूं करोगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो सिग्नल गया ना ब्रेन से शोल्डर तक ये करने का, ये जितनी फास्ट गया, ये सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है ये भी अमीनो एसिड्स के थ्रू होता है। एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन प्रोडक्शन में होता है। तो बहुत सारे रोल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ना ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन कोई बॉडी बिल्डिंग मटेरियल चीज नहीं है इकलौती। वो कोई एलियन प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ इसके लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, क्रोसिन जो है वो पेट बुखार के लिए बनाई गई। तो प्रोटीन ऐसा नहीं कि वो उसके लिए, प्रोटीन के बहुत सारे जेनरिक रोल हैं। नाउ कम टू कि प्रोटीन लेना क्यों चाहिए। तो ये फंक्शंस आपको बता दिए, इसीलिए लेना चाहिए। द प्रॉब्लम इज हमारी जो बेसिक डाइट है, जो हमारा इंडियन फूड हैबिट्स है, ब्रेकफास्ट क्या है? पराठे, सैंडविच, इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, पोहा, दलिया, इट्स प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट। किसी में फाइबर ज्यादा, किसी में कम, बट प्राइमरली कार्ब्स। लंच और डिनर दाल रोटी सब्जी चावल, करेक्ट। इवन अ नॉन वेजिटेरियन जो है, वो मैंने देखा है कि इतने भी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो रहे कि दिन में 2-2, 3-3 बार नॉनवेज खा रहे हैं। दे ऑल्सो हैव इट ओकेजनली, लाइक ट्वाइस थ्राइस अ वीक, या बहुत ही कोई डिसिप्लिन होगा तो रोज एक मील खा लेगा। तो प्रोटीन ना बाय डिफॉल्ट हमारा जो फूड सिस्टम है या जो नर्चरिंग सिस्टम है, जो हमारी हैबिट्स है, उसमें से ना वो थोड़ा सा मिसिंग है, नेचुरली बहुत कम है। और उसके फंक्शंस देखो कितने सारे हैं। तो इसलिए प्रोटीन कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। जो मिसिंग है उस पर हमें फोकस देना चाहिए। बट नाउ पॉइंट कम्स, जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं। मिसकंसेप्शंस वहीं से आते हैं कि अरे जिम ज्वाइन किया इसलिए प्रोटीन लेना है। तो वो माइंडसेट चेंज करिए। आप जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपकी डाइट का हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। अब चाहे वो पनीर से है, चाहे वो चिकन से है, अंडे से है, और अगर नहीं हो पा रहा तो शायद प्रोटीन शेक से है। आई एम नॉट प्रमोटिंग प्रोटीन शेक्स है, बट अगर नहीं है तो क्या चॉइस है आपके पास। फिर एक चीज आती है कि प्रोटीन कंजम्पशन से किडनीज तो नहीं खराब हो जाएंगी। किडनी स्टोन्स, राइट। तो अब उसके लिए ये भी एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है ये।
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आई वुड से। तो मिथ ये है कि जब हम खाना खाते हैं किसी भी तरह का, वो डाइजेस्ट होता है, जैसे हमने कहा इंटेस्टाइन में फिर ब्रेक होता है न्यूट्रिएंट्स, फिर वो लिवर में जाते हैं, वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा पूप या फिर यूरिन की फॉर्म में आउट होगा। बॉडी को वेस्ट जो है एक्सक्रीट करना है, राइट। या इसको एक और एग्जांपल लेता हूँ, हमारी ऑडियंस अच्छे से समझ पाएगी कि जब फैक्ट्री में मशीन होती है उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं, इधर से फिनिश गुड निकलता है, फिनिश गुड जब निकलता है तो बीच में कुछ तो वेस्ट निकलता है, वेस्टेज होती है जो कूड़े में जाती है। सेम वे हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, यूज होते हैं, कुछ नहीं होते, फॉर वट एवर रीजन नहीं हो पाते। तो वो वेस्ट जो है बॉडी को एक्सक्रीट करना है, वो अंदर तो रखेगी नहीं वेस्ट को, तो उसको एक्सक्रीट करने के दो तरीके हैं। प्रोटीन का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस नेचर ने बनाया है वो बनाया है यूरिन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, राइट। तो वो क्या होगा, जब सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया और जो वेस्ट बचा वो लिवर या प्रोसेस से किडनीज के पास जाएगा, क्योंकि किडनीज ही यूरिन को फिल्टर कर रही है और फ्लश आउट कर रही है। यानी इसमें हमारा या किसी चीज का कोई लेना देन, नेचर की प्रोटीन को वेस्टेज को फ्लश आउट किडनीज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी उसका ये काम हो गया। नाउ कम्स द पॉइंट, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 100 ग्राम खाना था, आप खा रहे हो 150 ग्राम, तो इसका भी कोई मापदंड है? यस यस बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट थी 100 ग्राम, बॉडी की कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की, आप कंज्यूम करे जा रहे हो 150 ग्राम, और वो भी ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना, आप सालों से कर रहे हो। तो क्या हुआ, आपकी किडनी पे कॉन्स्टेंटली सालों से एक एक्स्ट्रा वर्कलोड है। आपकी बॉडी को चाहिए था 100 ग्राम, आप 150 दे के 150 ग्राम दे के एक्सेस 50% दे के किडनी का रोज वर्कलोड बढ़ा रहे हो कि भैया एक्सेस प्रोटीन एक्सक्रीट करो, क्योंकि वो यूज तो हो नहीं पा रहा बॉडी में, तो आपकी किडनीज वीक हो जाती है। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप खुद अनहेल्दी है, किसी भी वजह से किडनी की कोई मेडिकल कंडीशन है और आपकी किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और तब आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 100 था, लेकिन आपकी किडनी 100 के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में नहीं फंक्शन कर रही, वो अनहेल्दी है, तो भी उसके लिए वो ओवरलोड ही कहलाएगा। चाहे आप नॉर्मल खा रहे हो बट उसके लिए तो ओवरलोड है ना, और आप डाल रहे हो, देन इट इज अ प्रॉब्लम। सो अगर इस चीज को सम अप करें, इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल प्लस यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन इन द एडिक्वेट अमाउंट फॉर इयर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओनली इफ यू कंज्यूम एक्सेस ऑफ प्रोटीन फॉर इयर्स, देन इट मे अफेक्ट योर किडनीज। और इफ यू आर एन अनहेल्दी इंडिविजुअल जिसकी किडनीज अभी ऑलरेडी सही कंडीशन में नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, देन यू हैव टू रिकंसीडर द वैल्यू ऑफ प्रोटीन यू शुड बी कंज्यूमिंग डिपेंडिंग ऑन द capacity of your kidneys. So for a healthy person, so usually I recommend 1 gram of protein per kg. That is more than enough. Don't confuse it with pound. बहुत लोग 1 ग्राम पर पाउंड बोलते हैं, मैं पूछने ही वाला था, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो अगेन इट कम्स फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी। ओके, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की बातें ही एक्चुअली सोशल मीडिया पे हर जगह आप कुछ भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल कितना प्रोटीन लेना है, 1 ग्राम पर पाउंड, 1.5 ग्राम पर पाउंड, वो बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से आता है। एग योक नहीं खाना, कम्स फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी। राइस नहीं खाने, छोड़ देते हैं, वाटर छोड़ देते हैं, लास्ट में सॉल्ट छोड़ देते हैं, इवनिंग में नहीं खाना, ऑल दिस कम्स फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी। ये जनरल फिटनेस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन या जरूरत नहीं होती, वो एथलीट्स के लिए, वो एथलीट्स के लिए है फॉर रीजन, वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये प्रैक्टिसेस या ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती है, वो ये रीजन होता है। सो वही हमारा तो चल रहा था कि प्रोटीन को ही लेके ही था, तो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है और जो ये जो दूसरे प्रोटीन है वे प्रोटीन, सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों का फंक्शन सेम है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि प्लांट बेस्ड सेफ है वे प्रोटीन के कंपैरेटिव में? सी सो अगर प्रोटीन को हम क्लासिफाई करते हैं तो प्रोटीन इज नथिंग, लेट्स से एक बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में, 22 तरह के, राइट। वो बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। लेट्स से नंबर 1 से लेके 22 है, तो 1, 3, 5, 7 एक चेन बना के मसल रिपेयर करते हैं। 2, 5, 8, 9 ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में जा रहे हैं। नंबर 8 टायरोसिन या व्हाटएवर, वो थायराइड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो हर अमीनो एसिड का या चेन ऑफ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड का एक अलग अलग फंक्शन होता है। कलेक्टिवली इनको प्रोटीन कहा जाता है। जब भी एक चेन ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसे प्रोटीन का नाम दे दिया जाता है। अब जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल अलग है, यानी उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो जिस भी सोर्स से लिया, लेट्स से पी से लिया, सोए से लिया, कहां से निकाला, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, यानी कितना एमजी कौन सा अमीनो एसिड है। हो सकता है उसमें 22 के 22 अमीनो एसिड हो सकता है उसमें 19 हो, कोई 3 कम हो। जो 19 है उसमें से हो सकता है कोई ज्यादा है कोई कम है। एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू वे प्रोटीन जो मिल्क से निकलता है, वे प्रोटीन इज सोर्स फ्रॉम मिल्क। जब हम घर में घी बनाते हैं, अगर आपने बनाया होगा देखा होगा, तो नीचे एक व्हाइट सी परत चिपक जाती है और ग्रीन वाटर निकलता है, वो प्रोटीन है। उसी प्रोटीन को बस डेयरी कंपनीज जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू
ड्राई कर देते हैं और वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। जैसे प्लांट प्रोटीन का ही है, मैंने सुना है जो लोग प्लांट प्रोटीन खाते हैं कंपैरेटिवली वे के कंपैरेटिवली उन लोगों को इंडाइजेशन इशू भी कम होते हैं। मतलब जैसे मैंने एक दो बार ट्राई खुद भी किया प्लांट प्रोटीन, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ। मैं उसका रीजन देता हूँ। उसका क्या रीजन है? रीजन देता हूँ। तो पहले वे प्रोटीन प्लस वर्सेस प्लांट प्रोटीन को खत्म करते हैं। तो वे प्रोटीन में क्या है, वो अ लिटिल सुपीरियर है। उसका रीजन ये है कि उसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो प्लांट प्रोटीन से कंपैरेटिवली बेटर है। Okay. बट बेटर क्यों है? क्योंकि जब भी हम मोस्टली प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस होता है अपना मसल बिल्डिंग पे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे। तो वे प्रोटीन के अंदर कुछ सर्टेन अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन रहते हैं जो मसल रिकवरी को ज्यादा सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू प्लांट प्रोटीन। आई एम नॉट सेइंग प्लांट प्रोटीन सपोर्ट नहीं करता, आई एम सेइंग कंपैरेटिवली वे प्रोटीन ज्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए वे प्रोटीन एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, स्पेसिफिकली जब आपका गोल है आपका मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ। बट अगर आपका एक जनरल प्रोटीन फुलफिल करना है देन इट इज फाइन, आप वे प्रोटीन लें या फिर प्लांट प्रोटीन लें, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, तो प्रैक्टिकली वे प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, वो जिस तरह से प्रोसेस होके फाइनली हमारे पास आते हैं दे आर इजी टू डाइजेस्ट। प्रॉब्लम में कम जब लेट्स से आप इतने सालों से जो आपकी ईटिंग हैबिट्स थी, बॉडी ने अंदर सब लगा के भेजा। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट, हर खाने को, हर चीज को डाइजेस्ट और ब्रेक करने के लिए ना एक एजेंट है, उसको कहते हैं एंजाइम। उसी के मतलब यहाँ से आप खाना खा रहे हो, आपके सलाइवा में भी एंजाइम्स हैं, तो यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट को कौन ब्रेक करेगा। तो जब हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत सालों से नहीं होता ना, बॉडी में एंजाइम बनाना बंद कर देती है या कम हो जाता है उसका प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अचानक जब आपको हेल्थ अवेयरनेस आती है और आपको लगता है प्रोटीन आपको डाइट का हिस्सा बनाना है और आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बॉडी के पास वो एंजाइम इनफ नहीं होता है। अच्छा। और तभी अगर आप देखेंगे तो कई बार अब आजकल प्रोटीन भी आने लग गए हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग से डले होते हैं, क्योंकि प्रोटीन आया, यूज किया, फिर प्रॉब्लम आई लोगों को, बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर वो सोचा साइंटिस्ट ने कि भाई यार ये तो इजी टू डाइजेस्ट चीज बनाई थी हमने, प्रॉब्लम कहाँ रही है? पता लगा कि भाई 30 साल से इंसान 20 साल से खा ही नहीं रहा था, तो बॉडी ने उसके एंजाइम बनाने बंद कर दिए। तो उन्होंने एंजाइम्स ऐड करने शुरू कर दिए, प्रोबायोटिक्स ऐड करने शुरू कर दिए प्रोटीन के अंदर, विटामिन मिनरल्स ऐड करने शुरू कर दिए जो एसेंशियल हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। तो जो आपको डाइजेशन इशू हुआ या इनडाइजेशन फील हुआ, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि वो इनफ एंजाइम्स नहीं थे उस टाइम पे आपकी बॉडी में, ग्रेजुअली वो वापस बनने लग जाए। टेक्नोलॉजी मतलब एक के बाद एक स्टेप अप होती जा रही है, चेंज मार रही है बहुत ज्यादा। यस।